नमस्कार। जैसे कि आपको बताया था कि कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। उस अधिवेशन में बड़े-बड़े नेताओं से मुलाकात कराएँगे, बड़े-बड़े मंत्रियों से मुलाकात कराएँगे और कुछ ऐसे शख्सों से मुलाकात कराएँगे जिनका नाम कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में ऊँचे तरीके से लिया जाता है। वहीं और आपको एक बात बताते हुए बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हम उस शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं जो शख्स हमको भारत जोड़ो यात्रा मिला था, जहाँ पे हमारा एकमात्र इंटरव्यू हुआ था। आज वो शख्स हमारे साथ मौजूद है, देवेंद्र यादव, भिलाई के विधायक, कद्दावर नेता, हमारे भाई। कैसे देवेंद्र भैया? मुझे बेहद खुशी हो रही है आपसे मिलकर। देखिए, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में आपने सरप्राइज़ दिया था, वो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी कि मेरा छत्तीसगढ़ का व्यक्ति, बस्तर का व्यक्ति से मेरी बात हो रही है। आज अधिवेशन में भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है और निश्चित रूप से मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। जिस तरीके से आप देश को, प्रदेश को, आम जनता को जागरूक कर रहे हैं और उन सभी विषयों को आप जनता के बीच में लेके जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं छूटती है, तो मैं बस्तर डायरी का धन्यवाद करूँगा। दिन भी लगातार देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अलग सा रूप निकल के आ रहा है आपका। मैं देख रहा हूँ लगातार क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, सब जगह है। जब मुझे दुख हुआ थोड़ा सा, जब आपके थोड़ा सा परेशान चल रहे थे, अगर हम बात करें ईडी का छापा आप क्या पढ़ा, लोगों का प्यार आपके प्रति देखा, जिस तरीके से लोग आपके घर के सामने आके बैठे थे, अपना खाना, टेबल, कुर्सी सब ला के रखे थे, तो कैसा महसूस किया था आपने उस समय? देखिए, ऐसा है कि आपने बड़ा ऐसा सवाल पूछ लिया। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं आंखों में मतलब आंखें भर गई थी, आंसू क्या कहना, आंखें भर गई थी और मतलब मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ किसी को। एक्चुअली मैं घर के अंदर था, मुझे नहीं पता था कि इतने हज़ारों लोग आ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि कुछ साथी आ रहे होंगे, कुछ माताएं आ रही होगी, क्योंकि भजन कीर्तन हो रहा था। फिर मुझे पता चला कि ईडी वालों ने बताया कि वहाँ भंडारा चालू हो गया। फिर पता चला गद्दे आ गए, ये सब ईडी वाले ही बता रहे थे कि ऐसा सब हो रहा है, टेंट लग गया, ये सब ईडी वालों ने बताया। भजन कीर्तन का साउंड आ रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि यार लोग प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी लग रहा था, मैं पत्नी को अपने बार बार कह रहा था कि मैं उसको दरअसल ऐसे घर पे बीवी कहता हूँ कि बीवी, ये यार सब लोग बाहर बैठे हैं बहुत देर से, उनको पीने के लिए कुछ पानी नहीं होगा, खाने के लिए नहीं होगा, परेशान हो रहे हैं। तो मेरे को बड़ा टेंशन था, दुख हो रहा था। वैसे ही रात होती गई और वो लग रहा था कि यार ये लोग इतना परेशान हो रहे हैं सुबह से। मैं तो यहाँ अंदर अच्छा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब मैं बाहर निकला और मैंने जो हुजूम देखा और जो जोश देखा, जो एनर्जी देखी, वो सच में कल्पना नहीं की जा सकती। सच में कल्पना नहीं की जा सकती। वो इतना वृहद था, इतना बड़ा था। मतलब मैं उस समय एक सेकंड के लिए रुक गया। मतलब मुझे एक बात तो ये समझ में आई कि लोग बहुत प्यार करते हैं। दूसरी बात ये समझ में आई कि हम जो काम करने का हमारा तरीका है, जो पिछले समय से जो कर रहे हैं, वो शायद सही है, इसलिए लोग प्यार करते हैं। तीसरी बात ये समझ में आई कि हमने जितना भी अभी तक काम किया है, हमको उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं और प्यार करते हैं। वही प्यार है जो लोगों का हुजूम आपके घर के सामने देखने को मिला था। लोग बैठे हुए थे और मेरे को ये भी सुनने में आया था क्योंकि हम लोग तो दूर थे, रायपुर से, भिलाई से दूर थे, बस्तर में, तो ये भी सुनने में आया था। लोगों ने प्रार्थनाएं शुरू करी हैं कि भाई देवेंद्र जो है हमारा नेता है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में विश्वास था कि देवेंद्र आएगा बाहर और हम लोगों से मुलाकात करेगा। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कि एक झलक आप निकल रहे थे बाहर और लोग जो खुशी का जो आलम था लोगों का, तो उस खुशी के आलम को और पहले जो खुशी मिली होगी, उन दोनों में कितना फर्क देखते हैं आप? देखो, ऐसा है कि मैं कुछ इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे और जिम्मेदारी से काम करने पड़ेगा। जितना मैंने जनता से जो मेरा जुड़ाव है या जो मेरी आत्मीयता है, इससे काम नहीं चलेगा। मैंने जितना किया है उससे 10 गुना ज़्यादा रिवर्ट भिलाई की जनता ने मुझे कर दिया, तो मुझे उनका कर्ज चुकाना है। मैं इस बात को रात के 2 बजे घर से बाहर निकल के समझ पाया। हालांकि सवाल पूछना सही तो नहीं है, फिर भी मैं एक सवाल पूछता हूँ, कितना डर लगा जब ये दरवाज़ा नॉक होता है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं कि जब दरवाज़ा नॉक होता है और कुछ लोग जो शासकीय लोग हैं अंदर आते हैं अचानक से, जैसे कि ईडी चल रहा है, तो लगता नहीं, कितना डर, मतलब किस प्रकार का महसूस किया उस समय? मेरे को डर नहीं लगा, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरी माँ थोड़ी डर गई थी, उन्होंने बोला बहुत सारे लोग गन्स लेके घर के अंदर घुस गए हैं, तो उस रवैये से माँ डरी। फिर हम लोग कंफर्टेबल थे, मेरी पत्नी भी पूरे हौसले से थी, घर में भी सब हौसले से थे, क्योंकि एक्चुअली उनको जो चाहिए था वैसा कुछ हमारे पास था नहीं और सच का कॉन्फिडेंस था हमें। ईडी से डर नहीं लगता मुझे, सीबीआई से डर नहीं लगता मुझे,
आईटी से डर नहीं लगता, क्योंकि ये लोग जिस माध्यम से हमारा कान पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं या गला दबाने का काम कर सकते हैं वो हम करते ही नहीं, तो हम चिंता क्यों करेंगे? बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं। डर लग रहा था ये कि यार हमारे लोग तकलीफ में हैं जो बाहर खड़े हैं, उनकी चिंता हो रही थी, और इनके ऊपर तो तरस आ रहा था कि इनको भेज दिया, बेचारों को कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और जा भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें हम अधिवेशन की, तो इतना बड़ा अधिवेशन है और तमाम नेता, बड़े नेता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो इस अधिवेशन के बाद ऐसा कुछ निकल के आने वाला है जिससे बाकी लोग को भी फ़ायदा हो? देखिए, अधिवेशन से निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ये अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन होगा। आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी होगी भारत जोड़ो यात्रा की बहुत सफलता के बाद, उसकी नींव इस अधिवेशन से रखी जा रही है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब हम आएंगे वापस सत्ता में देश के अंदर, तो हम एक टर्म के लिए नहीं आएंगे, कम से कम 2 दशक के लिए आएंगे, 2 से 3 दशक के लिए आएंगे, क्योंकि भारत की जो मूल भावना है उसका प्रारूप कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भारत को नहीं लीड कर सकती, क्योंकि वो भारतीयता जो है उसको समझ भी नहीं पा रही, और भारतीयता भारत के लोगों को एक दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रही है या उधर ढकेल रही है। ये नहीं चल सकता। मैंने भारत पूरा पैदल चला है, तो मैं आपको कह सकता हूँ भारत लिबरल लोगों का देश है। बहुत अलग अलग खान पान, अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग भाषा बोली का देश है, लेकिन कुछ कॉमन है ना, तो प्यार है, आपस में आत्मीयता बहुत है, साफ दिल के लोगों का देश है ये। तो आप इनको लड़ा नहीं सकते, और आप लड़ा रहे हो, ये लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं। तो भारत आपको इसका जवाब देगा। अभी फिलहाल में ही सोशल मीडिया में एक खबरें चली थी और कुछ टीवीज़ में खबरें चली थी कि ईडी के छापे इसलिए पड़ रहे हैं, भाजपा का आरोप था कि भ्रष्टाचार है छत्तीसगढ़ में, इसलिए ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो वो ईडी के छापे इसलिए पड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो वो जो भी छापे मारे हैं उस पे क्या उनको मिला है उसको सार्वजनिक करें, पहली बात। और दूसरा, जैसे पनामा पेपर लीक है, जिसका इतना बड़ा हल्ला हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे का नाम आया, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जी और उनके बहुत सारे मंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ के हज़ारों करोड़ रुपए आम गरीबों का था, उनको चीट फंड कंपनियों में निवेश हुआ, और ये मंत्री लोग उसका जाके फीता काटते थे, उस पर भी जांच होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं चलिए आपकी बात मान के ये कहता हूँ कि वो बड़े अच्छे सज्जन लोग हैं और मेरा उनसे भी स्नेह है। मेरा उनसे निवेदन है, क्या इसमें आप समर्थन करेंगे क्या? देवेंद्र भैया का आखिरी सवाल है, जो बहुत लोग का है, इवन मैं बस्तर से आया तो बस्तर के लोग भी पूछे थे, जो आपके चाहने वाले, फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, क्योंकि बस्तर कभी आओगे तो आप देख लेना। इतने कूल कैसे रहते हो? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं है कि नहीं, लोग बोलते हैं देवेंद्र भैया कूल है। मैंने उस दिन एयरपोर्ट पे भी देखा, लोगों से बात भी की, जब आप एयरपोर्ट पे आने वालों के लिए स्वागत के लिए खड़े थे, तैयारी कर रहे थे, तो 2-3 लोग थे जो इनसे मैंने पूछा, इतना प्यार क्यों? कहते कूल है। तो उसका क्या कारण है? समानता से देख पाता हूँ हर नज़र को, इसलिए मुझे लगता है कि एक ही आत्मीयता हमेशा चेहरे पे रहती है। जब आप अलग अलग नज़रों से, अलग अलग मन से देखोगे लोगों को, तो आपके भाव अलग अलग होंगे, लेकिन समान विचार से देखोगे ना, ओपन हार्ट होके, तो सब कुछ मज़ेदार लगेगा। मैं शायद इसीलिए बहुत खुश रहता हूँ। बस्तर आपको देखना चाहता है, आपको सुनना चाहता है, तो बस्तर से जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था भारत जोड़ो यात्रा में, तो उन लोगों ने सवाल था, क्या देवेंद्र भैया को आपने बोला बस्तर आने के लिए? जी, बस्तर से मुझे बेहद प्रेम है। मैं बस्तर कई बार जाता हूँ, माँ दंतेश्वरी के दर्शन करने जाता हूँ, और आपके अनुरोध, आपके मार्गदर्शन में जल्दी मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। हम लोग एक युवा संवाद का कार्यक्रम बस्तर में करने वाले हैं, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी आएँ और बस्तर के युवाओं से हम चर्चा करें, अपनी बात रखें। तो देवेंद्र भैया, आज का इंटरव्यू यहीं तक था। अगर अगली बार मौका मिलेगा तो ज़रूर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।